हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेते हैं। आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब है BD पर। दर्शाइए कि नंबर 1 AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, नंबर 2 AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, number 3 AD square equal to BD into CD. In figure 6.53 ABD is a triangle right angled at A and AC perpendicular BD. Show that AB square equal to BC into BD, AC square equal to BC into DC, AD square equal to BD into CD. अब हम इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे इसके सेकेंड पार्ट यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें जो गिवन है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दी गई है। ट्रायंगल ABD एक समकोण त्रिभुज है और एंगल A जिसका 90 डिग्री है यानी कि राइट एंगल है और AC परपेंडिकुलर BD है। तो इतनी इंफॉर्मेशन के आधार पे हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं, शो कर चुके हैं। अब हम इसमें शो करेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC को। तो ये हमको इसमें शो करना है और इसको शो करने के लिए हमें इस फिगर में ध्यान से देखना होगा। अब देखिए AC कहां पर है, AC हमारी है ये मिड में और ये दोनों ट्राइंगल में ACD और ACB में कॉमन है। इसके अलावा अगर हम बात करें BC की, BC किस में है, BC हमारी है ABC वाले ट्राइंगल में और DC कहां पर है, DC हमारी है ACD वाले ट्राइंगल में। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि केवल इन दो ट्राइंगल्स की बात की जा रही है, इसमें बड़े वाले ट्राइंगल की बात नहीं की जा रही। तो इसलिए इसे सॉल्व करने के लिए, इसे शो करने के लिए हमें फोकस करना होगा ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल ACD में। तो यहां पर हम इसी चीज को लिखेंगे, ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल ACD में। इन दोनों ट्राइंगल में हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एंगल ACB और एंगल ACD इक्वल हैं यानी बराबर हैं। क्यों हैं, क्योंकि दोनों 90 अंश के हैं। दोनों 90 अंश के क्यों हैं, क्योंकि AC हमारी BD पर परपेंडिकुलर है। तो इसे आप लिख लेंगे एंगल ACB इस वाले ट्राइंगल में, इसको उसी हिसाब से लिखेंगे। ACB इधर लिखा है तो इसमें जो चीज है, जो एंगल है इसमें, उसको इधर ही लिखेंगे। इक्वल टू एंगल ACD में कौन, ACD एंगल है हमारा ACD। ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि प्रत्येक इसमें 90 डिग्री का है, इसलिए ये इक्वल है। इसके अलावा अगर हम इस A वाले ट्राइंगल को देखेंगे तो क्या हमको शो हो रहा है कि एंगल इसका BAC, ये वाला एंगल और CAD ये वाला एंगल, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये टोटल एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री का है। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो वो भी हमारा 90 डिग्री आएगा। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इस वाले ट्राइंगल में हमारा है BAC, तो आप लिखेंगे एंगल BAC इक्वल टू एंगल CAD, एंगल CAD। ये भी हमारे क्या हैं, तो यहां पर लिखेंगे एंगल BAC प्लस एंगल CAD। अब इन दोनों एंगल को अगर हम ऐड कर दें, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री का, ये हमको पहले से पता है, और तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हमको पहले से पता है, इसलिए ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1।
अब हम फोकस करते हैं इस वाले ट्रायंगल पे, ट्रायंगल ए सी बी, या इसमें भी आप ये काम कर सकते हो ट्रायंगल ए सी डी में। तो चलिए हम ए सी बी में करते हैं। ट्रायंगल ए सी बी में, इस वाले ट्रायंगल में क्या है, अगर हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करें तो हमारा कितना मिलेगा, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। तो यहां पर हम तीनों कोणों को ऐड करते हैं, लिखते हैं एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। ए बी ए सी कौन सा हुआ, ये वाला, और ए बी सी कौन सा हुआ, ये वाला, और ए सी बी कौन सा हुआ, ये वाला। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 180 डिग्री। तो इसके रीजन को हम यहां पर लिख देंगे, रीजन है त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं, इसलिए इनका योग 180 होगा। अब जरा ध्यान देंगे, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, तो इसमें हमें एंगल ए सी बी पता है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्यों है, क्योंकि ए सी परपेंडिकुलर बी डी। तो यहां पर बाकी को ऐसे लिख लेंगे, एंगल बी ए सी प्लस, अब ए बी सी जो हमारा है उसको भी ऐसे लिख लेंगे, और ए सी बी जो है ये हमारा 90 डिग्री का है, और ये योग कितना है, 180 डिग्री। तो इसमें आप लिखना चाहो रीजन में लिख भी सकते हो, बिकॉज एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 90 को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और फिर से बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री से 90 डिग्री को माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 90 डिग्री। अब ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस है। अब इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये इक्वेशन भी 90 डिग्री और ये इक्वेशन भी 90 डिग्री के इक्वल है, तो इसलिए इन दोनों पक्षों को हम बराबर लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू, इसमें भी एंगल है, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। ये हमने किससे किया, 1 और 2 से किया। अब देखिए एंगल बी ए सी दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारा बचेगा एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी सी। अब ये दोनों एंगल हमारे बराबर हो गए, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब जरा फिगर में देखें एंगल है कहां पर, सी ए डी। सी ए डी कहां पर है, सी ए डी यानी कि ये वाला एंगल, और ए बी सी कहां पर है, ए बी सी यानी ये वाला एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल ये आपस में बराबर हो गए। और इसके अलावा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है, क्योंकि ये तो हम पहले से जानते हैं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। अब आप फिर से लिख सकते हैं ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल ACD में, फिर से लिखते हैं। अब ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल ACD में, अब इनमें क्या हमको मिल रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में हमें ट्रायंगल एंगल ACB और एंगल ACD आप लिखेंगे, चूंकि एंगल ACB इक्वल टू एंगल ACD क्यों बराबर हैं, प्रत्येक 90 डिग्री। अब फिगर को फिर से देखें, ट्रायंगल ABC यानी ACB में जो एंगल आपका ABC है, एंगल ABC वो किसके बराबर है, एंगल CAD के। तो इसे आप भी लिख लेंगे, एंगल CAD के बराबर है। कैसे बराबर है, ये हमने अभी अभी इक्वेशन नंबर 3 में प्रूव किया है। तो आप इसे लिख सकते हैं समीकरण 3 से। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें ये दो एंगल इक्वल मिल गए,
तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। तो आप लिख सकते हैं इसलिए ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी। लेकिन इसको आप इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि सिमिलरिटी लिखते समय हमें इनमें जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनको ध्यान देना आवश्यक है। तो यहां पर हम इसे एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखने से पहले इसको इस तरीके से स्थान बना लेते हैं ताकि हम समझ पाए कौन सा एंगल कहां पर लिखना है। तो यहां पर देखिए आपने कौन सा एंगल इक्वल किया है, एंगल सी और इसका एंगल सी, यानी दोनों, इसका एंगल सी, इसका एंगल सी। तो ये सी किस नंबर पे लिखा है, 2 नंबर पे, तो इसको आप यहां लिखेंगे। और आपने इसमें क्या किया है, ये बी को किसके इक्वल किया है, इस वाले एंगल के ए के। ये जो ट्राइंगल ए सी डी है इसका ए, तो यहां पर इसका बी और इसका ए यहां पर आएगा। और हमारे पास बचा क्या, फिर हमारे पास बचा डी, तो यहां पर लिख देंगे डी। तो ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी ए, ये सही तरीका होता है सिमिलरिटी लिखने का। इसको आप नॉर्मली इस तरीके से नहीं लिख सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब पेज में हमारे पास स्पेस नहीं है तो वीडियो को पॉज करके इतना सोल्यूशन आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। हम इतना पार्ट रब करके इस सोल्यूशन को इसी पेज में आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर हमने इसको सिमिलर किया, किस रूल से किया वो हम लिखना भूल गए थे। ये हमारा हुआ सिमिलर, ये सिमिलर हुआ ए रूल से, यानी कि एंगल एंगल, यानी जब दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो सिमिलर हो जाते हैं। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम लिख सकते हैं कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। अब आप चाहो तो तीनों के तीनों रेशियो बराबर लिखिए, अन्यथा आपको जो रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। क्योंकि AC स्क्वायर है तो आप इसमें ऐसी दो साइड ढूंढेंगे जिनमें AC कॉमन मिल रहा हो। तो यहां आप लिख सकते हो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं, AC की करस्पॉन्डिंग DC, तो आप लिख सकते हो AC अपान DC इक्वल टू CB या BC की करस्पॉन्डिंग कौन सी है आपकी, AC या CA। तो इसे आप लिख सकते हो BC अपान AC। इसलिए क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो इसको जब करोगे तो आएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल टू, और इधर क्या हो जाएगा आपका BC इंटू DC। तो ये इस प्रकार से हमारा शो हो गया जो हमको क्वेश्चन में शो करना था। आप देख सकते हो प्रूव्ड। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।